वीडियो शुरू करने से पहले एक फन फैक्ट सुनो। क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की प्री वेडिंग पे कितना पैसा खर्च किया होगा? चलो पहले तुम गेस करके अमाउंट कमेंट्स में लिखो, फिर मैं बताता हूं। तो मिस्टर मुकेश अंबानी ने पूरे 1250 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर तुम में से किसी को एक कम लग रहा है, मतलब किसी को लगना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर कम लग रहा है तो याद रखना, इस पैसे से एक आदमी कम से कम 100 रोल्स रॉयस खरीद सकता है, वो भी टैक्स जोड़ के। बट जरूरी सवाल ये है कि ये बिलियनर लोग ऐसा करते क्या है जिससे इनके पास इतना सारा पैसा आता है। अगर आप लोगों को भी ये सवाल तंग कर रहा है तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जो आपको कोई बिलियनर आदमी नहीं बताना चाहता। भाई आपको बता के वो मार्केट में कंपटीशन थोड़ी ना बढ़ाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं सीक्रेट नंबर 1 से, जो है रीड अ लॉट। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग ये चीज सुन सुन के थक गए होंगे और कईयों को ये पता भी होगा कि बुक्स कितनी जरूरी होती है अमीर बनने के लिए, बट वो तब भी वक्त निकाल के नहीं पढ़ पाते किसी वजह से। तो सबसे पहले आप लोग अपने गूगल का सर्च बार ओपन करो, फिर जो स्क्रीन पे जो मैंने दिखाया ना वो टाइप करो। ये बस एक टेक्निक है फ्री में बुक्स डाउनलोड करने की, बट मैं फिर भी बुक्स खरीदता हूँ एंड देन रीड करता हूँ, क्योंकि स्क्रीन से रीड करना मोस्टली एक डिस्ट्रैक्शन होती है। 10,000 तो नोटिफिकेशन आ जाती है 5 मिनट में। इसीलिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप एक बुक खरीदो एंड देन बिना डिस्ट्रैक्शन से उसे पढ़ लो। बट अब उस बुक को पढ़े कैसे, क्योंकि बुक तो हमसे पढ़ी नहीं जाती बचपन से, है ना? नो प्रॉब्लम, मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे आप बिना प्रोक्रास्टिनेट किए बुक्स पढ़ने की आदत डाल सकते हो। तो अगर मान लो आपने अभी बुक डाउनलोड कर ली, अब आपको सिर्फ उस बुक को खोल के पहले उसका टेबल ऑफ कंटेंट देखना है और उसमें से जो चैप्टर आपको अच्छा लगे उसकी बस स्टार्टिंग की कुछ लाइंस पढ़नी है। अगर आपको इंटरेस्ट आ गया तो आप उस चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे, वरना जब आप अगली बार फ्री होंगे तो ये तरकीब वापस यूज करना और फिर 2-3 दिनों में आपकी बुक्स रेगुलरली पढ़ने की आदत डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो चलो, आपके पास बुक्स तो है, आपने पढ़ भी लिया, पर अगर आप उन लर्निंग्स को अप्लाई नहीं करोगे तो आपका हाल वैसा ही हो जाएगा जैसे एक पढ़े लिखे अनपढ़ का, जिसे पता तो सारी दुनिया का है पर खुद से आता कुछ नहीं है। अगर आपको पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं बनना है और सही से सारी लर्निंग्स को अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स चाहिए होगी, वरना बिना प्रॉब्लम्स के आप लर्निंग को अप्लाई कैसे करोगे? तो चलो आपको मैं बताता हूँ जिंदगी में प्रॉब्लम्स को कैसे सही से आइडेंटिफाई करके सॉल्व करते हैं इस वीडियो के सीक्रेट नंबर 2 में, जो है रिवर्स इंजीनियर एवरी प्रॉब्लम। जिंदगी में आप लोग बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करते हो, कुछ छोटी और कुछ बड़ी, पर आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी प्रॉब्लम सही में छोटी है और कौन सी सही में बड़ी? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम दिखती तो छोटी है पर होती बहुत बड़ी है, जैसे 10th के बाद स्ट्रीम सिलेक्शन करना। वो है तो 1 मिनट का फैसला, बट वो आपकी आगे आने वाली जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। या फिर कुछ प्रॉब्लम्स दिखती तो बहुत बड़ी है, बट जब हम उसे पास से समझने की कोशिश करते हैं तो वो सही में एक मजाक ही होती है, जैसे कि क्रश से बात करते वक्त नर्वस होना। अरे भाई, इतना भी मत डरो कि जब बूढ़े हो जाओ तो पछतावा रहे कि मैंने बात नहीं किया। तो चलो, तुम्हें अपनी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स तो दिख गई होगी और तुम्हें ये भी पता है कि उन्हें किसकी हेल्प से सॉल्व करना है, बट एक बीच की बात भी याद रखो कि अगर तुम्हें एक प्रॉब्लम का सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले तुम्हें उसे ढंग से लिखना और एक पेपर पे एक्सप्लेन करना आना चाहिए, क्योंकि तभी तुम्हारा दिमाग कोई ढंग का सॉल्यूशन दे पाएगा। तो अब तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करनी आ गई, बट अब इस पॉइंट से मैं तुम्हें 3 ऐसे वैल्यूएबल सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं जो तुम्हें जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं होने देगा। बट शर्त एक ही है, तुम्हें ये सारे सीक्रेट्स ईमानदारी से समझ के अप्लाई करने होंगे। रेडी है? नेवर चेंज योर लाइफस्टाइल। देखो, एक अमीर आदमी सिर्फ अपनी नेटवर्थ की वजह से अमीर नहीं बनता, वो अमीर इसलिए बनता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसको अपना लाइफस्टाइल पैसे के साथ कैसे मैनिपुलेट करना चाहिए जिससे वो और अमीर बने। और यही एक मेजर बीमारी है जो हम मिडिल क्लास लोगों को मिडिल क्लास ही बनाए रखती है, क्योंकि हम लोग शो ऑफ के लिए फालतू की चीजें खरीद लेते हैं, फिर उसके बाद 1-1 रुपए के लिए तरसते रहते हैं, और जब हमसे कोई पूछे कि इतना बेफालतू के सामान का करोगे क्या, तो गुस्सा होकर उन्हें ब्लेम करते रहते हैं। ये भाई एकदम नैरो माइंडेड सोच है। इससे अच्छा आपको अपने सारे बेफालतू के एक्सपेंसेस को एक पेज पर लिखकर कम करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे आप जल्दी अमीर हो जाओ। बट अकेले लाइफस्टाइल चेंज करने से आप अमीर नहीं बन सकते हो। अमीर बनने के लिए आपको अगले पॉइंट पे पूरा फोकस के साथ सुनकर फॉलो करना होगा। इन्वेस्टमेंट। इंडिया में आज की डेट में बहुत कम लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट को समझते हैं और सही से अप्लाई करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि आज आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, कल उसका दाम ऊपर चला गया तो परसों आपने उस पैसे को निकाल दिया और आपको बेहिसाब मुनाफा हो गया।
नहीं, ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं काम करती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की पावर को सही में देखने के लिए आपको एक स्टॉक को बहुत लंबे टाइम तक पकड़ के रखना होगा, जिससे फिर वो आपको वक्त आने पर कंपाउंड रिटर्न्स देगा। और ये बात वॉरेन बफेट ने अपने कोट में कहा है, माई फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। अगर आपको मेरी बात मजाक लग रही है तो एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, जो आपको इस वीडियो के बाद मैं पढ़ने के लिए हाईली रिकमेंड करता हूं, जो अगर आप पढ़ ले तो आपके स्टॉक मार्केट के सारे फंडामेंटल्स एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और ये बुक कोई ऐसी वैसी बुक नहीं है। इसी बुक को पढ़कर वॉरेन बफेट ने अपनी नेट वर्थ $1000 से सीधा 134 बिलियन यूएस डॉलर्स की है। तो चलो, इसको पढ़ने के बाद आपको यह पता चल गया कि स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट काम कैसे करती है। बट अब बारी है एक सच की, जिसकी आपको भनक तो होगी बट आपने कभी इस पे गौर नहीं किया होगा। और यही अमीर बनने के 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, मास्टरी इज अ लाई। आपने कई बार सुना होगा कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी फील्ड के मास्टर्स होते हैं, बट फिर मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मास्टरी एक झूठ है? तो समझो, एक आदमी 2 चीजों से अमीर बनता है, पहला नॉलेज और दूसरा एक्सपीरियंस। चलो मान लो आपके पास नॉलेज पूरी है अपनी फील्ड की, बट अगर आप एक्सपीरियंस में मात खा रहे हो तो आप मुझे ऑनेस्टली बताओ कि आप अमीर कैसे बनोगे? क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको पैसों को मैनिपुलेट करना आना चाहिए, और वो तब आएगा जब आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम होगी, चाहे फिर वो फ्रीलांसिंग हो या जॉब या फिर कोई पेड इंटर्नशिप। देखो, जब आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को शुरू कर रहे होते हो तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, बट मैटर ये करता है कि आप उन पैसों के साथ साथ सेल्फ ग्रोथ भी मिल रही है कि नहीं। क्योंकि अमीर बनने के लिए सेल्फ ग्रोथ किसी स्वर्ग के दरवाजे से कम नहीं होती है। एट द एंड लॉन्ग टर्म में आपकी सेल्फ ग्रोथ ही सबसे ज्यादा मैटर करेगी, ना कि आपकी मास्टरी। और अगर आपको अपने फील्ड का सिर्फ 10 या 20% ही पता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप पहले इंटर्नशिप्स करके एक्सपीरियंस और थोड़े से पैसा जमा कर सकते हो। फिर उससे आप लॉन्ग टर्म में अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ और मास्टरी अचीव कर सकते हो। और अगर आप लोग एक्सपीरियंस लेने के बजाय मास्टरी की तरफ भागोगे तो मास्टरी के दलदल में ऐसा डूबोगे कि फिर चाहोगे भी तो बाहर नहीं निकल सकते। तो चलो, आज का ज्ञान खत्म होता है, और अगर आप तुम्हें और जानना है फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में तो लेफ्ट में एक रॉबर्ट सर की वीडियो पड़ी है, उसे क्लिक करो और सीखो 9 प्रिंसिपल्स जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पता होने जरूरी है। वरना राइट में वीडियो है जिससे आप क्लिक करके अपना फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर सकते हो। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वरना रात को स्कूबीडू भेज दूंगा तुम्हें काटने को।